उत्तर प्रदेश का जनपद लखीमपुर खीरी, जहां आज सुबह हुई फायरिंग से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि फायरिंग किसी और पर नहीं बल्कि पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर की बेटी और बीजेपी से मौजूदा विधायक सौरभ सिंह पर हुई है, जो फायरिंग में बाल बाल बचे हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक पर ये फायरिंग उस वक्त हुई जब बुधवार रात विधायक पत्नी के साथ वॉक पर निकले थे। वारदात विधायक के घर से 100 मीटर दूर हुई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए खुद सौरभ सिंह ने बताया कि बुधवार की रात 10 बजे जब वो खाना खाने के बाद पत्नी के साथ वॉक पर निकले थे तो उन्होंने देखा कि घर से 100 मीटर की दूरी पर 2 युवक शराब पी रहे थे। उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस पर दोनों भड़क गए और उन्होंने गालियां देते हुए झगड़ने लगे। इसके बाद दोनों में से एक युवक ने कमर से पिस्टल निकाली और अचानक उनके ऊपर फायरिंग कर दी। प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10-10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। गनर आपके साथ में था? गनर हमारे घर के बाहर, घर से लगभग हमारे घर की दूरी लगभग हमारे घर से लगभग 100 मीटर के आसपास की है, क्योंकि हमारा घर इधर लंबाई में था तो लगभग गनर हमारा 100 मीटर से दूर था। जब तक गनर हमारा आता तब तक वो लोग भाग खड़े हुए हैं। भैया वो पहले से खड़े थे वो लोग क्या? हाँ, वो लोग पहले से खड़े हुए थे, क्योंकि मैं प्रतिदिन टहलता हूँ इसलिए लोगों को जानकारी है कि हम लोग घर के बाहर प्रतिदिन टहलते हैं खाना वाना खाने के बाद। ये 10-10:30 भाई, क्योंकि रूटीन वे में हम लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, जब क्षेत्र से हम लोग भ्रमण करके आते हैं तो ये विषय रहता है कि भोजन करने के बाद प्रतिदिन हम लोग घूमते हैं, घर के बाहर टहलते हैं। कई लोग भैया दिखे? मतलब 2 लड़के थे बाइक से। आगे जो भी हो वो तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरे की बात थी। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस के सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगालने लगे। इस पूरे मामले पर सदर कोतवाल अंबर सिंह ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेंगे। वहीं पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि विधायक पर फायरिंग करने वाले युवक कौन थे, कोई साजिश थी या फिर एकाएक हुई घटना। सुबह भी आए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, मैं भी आया था और विधायक जी ने कहा था कि कोई तहरीर दे दे। विधायक जी ने कहा था अभी हम बात करके तहरीर देंगे। अभी विधायक जी ने बुलाया है, तहरीर दिया है और तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें जो भी उचित धाराएं हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई। अभी कोई लोग पकड़े हैं क्या? हाँ, उसके पूछताछ के लिए और करीब 3 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। बता दें कि सौरभ सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी सुनील कुमार लाला को 24,000 से ज्यादा वोटों से हराकर विधायक बने हैं। उनके पिता जुगल किशोर पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जो कभी मायावती के खास माने जाते थे। खैर, इस घटना के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से बीजेपी विधायक पर फायरिंग की गई, उससे साफ हो गया है कि यहाँ आम जनता तो छोड़िए, यहाँ मौजूदा सरकार के नेता भी अब सुरक्षित नहीं हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।